Hello students, good morning to all of you. This is Ravi Saxena. Welcome to the economics class. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर समझाया था। आज हम लोग बजट डेफिसिट पढ़ेंगे। बजट डेफिसिट, इसको हम लोग गवर्नमेंट डेफिसिट भी कहते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट को सरकारी डेफिसिट यानी सरकारी घाटा भी कहते हैं। बजटीय घाटा, सरकारी घाटा। अब ये क्लियर है, वर्ड से ही, टर्म से क्लियर हो रहा है कि बजट में सरकार को घाटा हो रहा है, दैट इज द बजट डेफिसिट। अब सरकार को किस तरीके का घाटा हो रहा है, वो जो हमने कंपोनेंट्स में पढ़ा था कि बजट एक्सपेंडिचर एक साइड और बजट रिसिप्ट एक साइड। जब बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं गवर्नमेंट के एक साल में और बजट रिसिप्ट कम रह जाते हैं, तो वो बजट डेफिसिट की कंडीशन क्रिएट होती है वहाँ पर। तो वी कैन सिंपली सी बात है यहाँ पर, बजट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन बजट रिसीप्ट्स। ये सिचुएशन होती है बजट डेफिसिट की। अब बजट डेफिसिट 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे हम लोग। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द लास्ट वन इज द प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। राजस्व घाटा, इसको बोलते हैं राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। ये दोनों सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बताऊंगा डिफरेंस क्या है इसमें। अब पहले पढ़ते हैं हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू अकाउंट पर लॉस होता है उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट की कैटेगरी में डालते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बताया, मैंने आपको रेवेन्यू रिसीप्ट भी बताया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया, कैपिटल रिसीप्ट भी बताया है। तो इसमें हम लोग कैपिटल को इग्नोर करेंगे, हम बात करेंगे केवल रेवेन्यू अकाउंट की। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है रेवेन्यू रिसीप्ट से गवर्नमेंट की एक साल में, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर over the revenue receipts of the government during a year। गवर्नमेंट के जब सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट से, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट की कैटेगरी, रेवेन्यू राजस्व घाटा झेलना पड़ता है। और इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं एक सिंपल से फॉर्मूले के साथ, जैसे कि ये है आपका रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे हम रेवेन्यू रिसीप्ट से, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आएगा। सरकार को राजस्व घाटा हो रहा है। अब सरकार कुछ प्लान करती है कि कैसे भी करके अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जाए, इस घाटे को, करंट ईयर के घाटे को थोड़ा सा कवर अप किया जाए। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या तरीके अपनाती है वो भी सुन लीजिए आप जरा। देखिए आप लोग ये ध्यान रखेंगे ये चीज़, अगर पूछा जाता है आपसे सिंपल सा 1 नंबर में कि रेवेन्यू डेफिसिट निकालिए, ये दे रखा है, ये दे रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दिस, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दिस, फाइंड आउट द रेवेन्यू डेफिसिट। इजीली यू कैन फाइंड, कुछ भी नहीं है इसमें, आप निकाल देंगे तुरंत इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्या तरीके हैं जिसके द्वारा गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल कर सकती है, मैनेज कर सकती है। ways to manage
रेवेन्यू डेफिसिट। सरकार अपने क्या तरीके अपनाती है ताकि रेवेन्यू डेफिसिट उसकी कंट्रोल हो सकें। तो ये भी सुनिए आप जरा ठीक से। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल करना है। इसका मतलब सरकार के जो खर्चे हो रहे हैं उन्हें कम करना है। और भी कुछ तरीके हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कैन मैनेज द रेवेन्यू डेफिसिट बाय बोरोइंग्स। सरकार बोरो करना स्टार्ट कर देगी ताकि उसके करंट ईयर के डेफिसिट कवर अप हो सके, मैनेज सके। बोरोइंग्स किससे करती है गवर्नमेंट, बाय बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, जनरल पब्लिक और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। हालांकि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बोरो करेगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के लिए तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएंगी, तो लायबिलिटी क्रिएट होगी तो वो चुकानी भी पड़ेगी, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कवर अप हो गया। अरे सिंपली सी बात है इसमें, देखिए हालांकि सही है लायबिलिटी क्रिएट होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं करंट ईयर के डेफिसिट को मैनेज करने की। हमें भी जब कभी फंड्स की शॉर्टेज होती है, किसी पर्पज़ के लिए हमको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है, घर बनवाने के लिए, एडुकेशन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग तो लोन लेते हैं, हमारी भी तो लायबिलिटी क्रिएट होती है। होता ये है करंट का काम निकल जाता है, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में हम लोग उस पैसों को रीपे कर देते हैं। तो गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है। तो और क्या तरीका है, और गवर्नमेंट क्या करती है रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट बाय डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लेती है। डिसइन्वेस्टमेंट में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के शेयर्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल करती है तो गवर्नमेंट को इनकम रिसीव होती है। डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं गवर्नमेंट जब अपनी कंपनी की ओनरशिप प्राइवेट लोगों को असाइन कर देती है, सौंप देती है शेयर्स के थ्रू, सिक्योरिटीज़ के थ्रू, तो वो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का भी सहारा ले सकती है रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब वो अपनी कंपनी की ओनरशिप बेचेगी थ्रू द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, देन तो गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट आएगी। और ये रिसिप्ट कौन सी होगी, हालांकि एसेट्स में कमी हो रही है, कैपिटल रिसिप्ट होगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट पैसे आ जाएंगे तो वो रेवेन्यू डेफिसिट को कवर अप कर सकती है। एक तरीका और है, बाय कट इन एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, whatever expenditure the government is making on subsidies, तो गवर्नमेंट में reduce the subsidies expenditure, सरकार सब्सिडीज वाले एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है। इसमें तो सरकारी को लायबिलिटी नहीं है ना, सरकार सब्सिडीज वाले एक्सपेंडिचर कम कर सकती है, तो सरकार के पास रिसीप्ट बचेंगी, एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कमी हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल कर सकती है, मैंने कर सकती है। पूछा जाए आपसे बता देना, सिंपल 3 पॉइंट है, बाय बोरोइंग्स, by disinvestment और by reducing the subsidies expenditure। तो ये तो आपका हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, चलिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये यहाँ पर तो केवल रेवेन्यू अकाउंट पर ही घाटा निकाला गया था, यहाँ टोटल बजट पे घाटा निकाला जाएगा। फिस्कल डेफिसिट refers to a situation, it refers to excess of total expenditure over total receipts of the government during a financial year, during a fiscal year। सरकार का एक साल के दौरान टोटल एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा हो जाते हैं टोटल सरकार की रिसीप्ट प्राप्तियों से, तो गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट
बियर करना पड़ता है, राजकोषीय घाटा सरकार को फेस करना पड़ता है। अच्छी बात नहीं है ये देश के लिए। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी बोरिंग लेती है कवर करने के लिए। जो नेशनल डेब्ट की कैटेगरी आती है, सरकार को विदेशों से लोन लेना पड़ता है ताकि सरकार इसको कवर अप कर सके। हमारी जीडीपी कम हो जाती है, बहुत सारे तरीके इसके प्रभाव पड़ते हैं, मैं बताऊंगा आपको भी। तो फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है, कैसे निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। अब टोटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग भी आती है, लेकिन बोरोइंग को हम लोग बाहर रखते हैं इससे, यानी दीजिए अदर देन बोरोइंग। अदर देन बोरोइंग, सारी रिसिप्ट्स इसमें शामिल होंगी सिवाय बोरोइंग्स के। बोरोइंग्स इसमें शामिल नहीं होती है। अब टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज आ रही है आपकी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस लगाएंगे माइनस टोटल रिसीप्ट में भी आपकी आ रही है रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट, ये आपका। और बोरोइंग कैपिटल रिसीप्ट में जो बोरोइंग होती है वो शामिल नहीं करते इसमें हम लोग। ये आपका फिस्कल डेफिसिट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट माइनस कर दो। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि रेवेन्यू रिसीप्ट कैपिटल रिसीप्ट, टोटल रिसीप्ट मींस रेवेन्यू रिसीप्ट इन कैपिटल रिसीप्ट, माइनस कर दीजिए, बोरोइंग बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को हम लोग अक्सर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बोल सकते हैं। हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को फिस्कल डेफिसिट या ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को हम लोग बोरोइंग्स के द्वारा भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बोरोइंग्स के इक्वल होती है। फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू द बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स में क्या क्या शामिल है? बोरोइंग्स में शामिल क्या क्या है? तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग बाय द पब्लिक, लोगों से सरकार ने जो बोरोइंग की है वो उसमें शामिल होगी, प्लस बोरोइंग बाय द आरबीआई, आरबीआई से जो सरकार ने बोरोइंग्स की है वो इसमें इंक्लूड होगी, और प्लस बोरोइंग फ्रॉम, ये बाय हटाने से देखो, बोरोइंग्स फ्रॉम द पब्लिक, बोरोइंग्स फ्रॉम द आरबीआई, बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, वर्ल्ड बैंक के IMF है, फॉरेन बैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी बोरोइंग्स इसमें इसके इक्वल होती है फिस्कल डेफिसिट की। अगर क्वेश्चन में आपको बोरोइंग्स दे रखी हैं और कुछ एक दो आइटम और दे रखे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पता करनी है फिस्कल डेफिसिट की, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं दे रखा, कैपिटल रिसीप्ट नहीं दे रखा, कोई और आइटम दे रखा, फिस्कल डेफिसिट कैसे फाइंड करें? बोरोइंग दे रखी है ना, सिंपल बात है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। अगर बोरोइंग आपकी 10,000 है तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग इज इक्वल टू 10,000। फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू भी 10,000 आपकी हो जाएगी। अब फिस्कल डेफिसिट के कुछ इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग, क्या प्रभाव पड़ते हैं फिस्कल डेफिसिट के हमारी इकोनॉमी पर। जैसे कि एक इम्प्लीकेशन है नेशनल डेब्ट। हमारे देश पर राष्ट्रीय यानी हम लोगों पर राष्ट्रीय कर्जा हो जाता है, हमारे देश पर कर्जा। टू कवर अप द फिस्कल डेफिसिट ड्यू टू द हाई फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट स्टार्ट टू बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज, विदेशों से गवर्नमेंट बोरो करना शुरू कर देती है। अब बोरो करना शुरू करोगी, हमारे देश पर कर्जा बढ़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए। नेशनल डेब्ट। सेकेंड थिंग, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी।
सरकार, गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी में सरकार की विश्वसनीयता वॉज द वे, वॉज द वे, लूज हो जाना, यानी कि गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर देती है। लूज कैसे कर देगी? जब किसी इंसान ने मुझसे लोन ले लिया और उसकी कंडीशन नहीं है ठीक से और वो लोन रीपे भी नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या होगा? मेरी नज़र में उसकी इमेज गिर जाएगी ना। ऐसे गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ने जनता से उधार ले रखा है, आरबीआई से उधार ले रखा है, विदेश से उधार ले रखा है। गवर्नमेंट की विश्वसनीयता, गवर्नमेंट विल लूज इट्स कॉन्फिडेंस इन द आइज ऑफ द फॉरेन पीपल एज वेल एज द डोमेस्टिक पीपल। हमारे देश की नज़रों में भी गिरेंगे और विदेश की नज़रों में भी गिरेंगे। और क्या होता है इस पर? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। ड्यू टू हाई फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट में रिड्यूस इन द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में कटौती कर देगी। और एक्सपेंडिचर में कटौती होने से लोगों की क्या होगा? इसमें जो भी शॉर्टेज हो जाएगी, इकोनॉमी में शॉर्टेज हो जाएगी, आउटपुट लेवल की शॉर्टेज हो जाएगी, डिमांड तो हाई रहेगी। तो इसमें क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने से ये एक महंगाई का जाल बन जाएगा जो टूटेगा नहीं। जब तक गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट होता रहेगा, गवर्नमेंट बोरो करती रहेगी, बोरो करके गवर्नमेंट और इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी। एक्सपेंडिचर, कुछ चीज़ों पर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कुछ पर घटेगा, लेकिन इससे क्या होगा? आउटपुट लेवल में इकोनॉमी में कटौती होगी। आउटपुट लेवल हमारी सप्लाई, इकोनॉमी की गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हमारे डिमांड को मैच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डिमांड विल बी हाई और दैट विल रिजल्ट इन द इन्फ्लेशन। और ये चक्र चलता रहेगा, इसलिए इसके लिए बोला गया है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। और एक इम्पैक्ट समझ लीजिए इसका, एक इम्पैक्ट और होता है इसका, विशियस सर्किल। एक मिनट यहाँ लिख लीजिएगा। एक इम्पैक्ट इसका और होता है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। लो जीडीपी ग्रोथ, हाई फिस्कल डेफिसिट और लो जीडीपी ग्रोथ। इससे क्या होगा? सरकार को जब हाई फिस्कल डेफिसिट, सरकार को जब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है तो सरकार तो जीडीपी ग्रोथ अपने आप कम हो जाती है। सरकार को फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा, सरकार अपने एक्सपेंडिचर लेवल में कटौती करेगी, सरकार टैक्सेशन बढ़ाएगी, टैक्सेशन इंक्रीज करेगी, टैक्स वगैरह बढ़ाएगी सरकार। इसकी वजह से प्रोडक्शन लेवल में कटौती होगी, प्रोडक्शन लेवल में कटौती होगी, आउटपुट लेवल प्रोडक्शन की वजह से कम हो जाएगा और आउटपुट लेवल कम होगा तो जीडीपी डाउन जाएगी। जीडीपी डाउन जाएगी, सरकार के पास टैक्स कम पहुंचेगा, सरकार के पास टैक्स कम पहुंचेगा, सरकार को फिर से फिस्कल डेफिसिट होगा, सरकार फिर से यही प्रोसेस दोहराएगी और फिर से जीडीपी कम हो जाएगी, फिर से जीडीपी कम होगी, सरकार के पास टैक्स फिर से कम पहुंचेगा। ये चक्कर चलता रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हाई फिस्कल डेफिसिट और लो जीडीपी ग्रोथ का दुष्चक्र। दुष्चक्र चलता रहता है, बैड साइकिल, इट इज अ बैड साइकिल। तो ये हाई फिस्कल डेफिसिट कुछ मैंने आपको बताए प्रभाव जो हमारे देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम बात करेंगे प्राइमरी डेफिसिट की। प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये इंटरेस्ट इंक्लूड करता है, ये इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करता बोरोइंग पर, सिंपल सी बात है। तो प्राइमरी डेफिसिट रिफर्स टू difference between fiscal deficit and interest payment।
इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेमेंट। ये सिंपली प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के प्रभाव एक से, जो हमने पढ़े था 3-4 पॉइंट, वो इसके प्रभाव वही हैं। डिफरेंस ये है, बस सिमिलरिटी ये है, फिस्कल डेफिसिट भी करंट ईयर डेफिसिट को की बोरोइंग्स के लिए बोरोइंग शो करती है। प्राइमरी डेफिसिट भी करंट ईयर डेफिसिट जो होता है, वर्तमान साल घाटा होता है, उसके लिए बोरोइंग शो करती है। ये इंटरेस्ट इंक्लूड करती है, ये इंटरेस्ट एक्सक्लूड करती है। ये इंटरेस्ट इसमें ऐड है ऑलरेडी, लेकिन ये इसमें ये इंटरेस्ट निकाल देती है। इसको केवल करंट ईयर से मतलब है, पास्ट ईयर के लोन लिए हुए लोन से कोई मतलब नहीं है प्राइमरी डेफिसिट को। तो ये हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। चलिए, आज का हमारा टॉपिक पूरा हो गया, चैप्टर भी पूरा होता है हमारा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इवन देन अगर कोई भी किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी पर्सनल ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, or you may leave your query in the comment box. Okay, see you guys, see you in the next video. Goodbye.